मैं कहता हूं कि अगर आप आज का ये अवेयरनेस वीडियो लास्ट तक अगर देख लेते हो तो ऐसे में आपको क्रेडिट प्रिज्म लोन गार्ड ऐप से रिलेटेड ये 3 चीज़ों की जानकारियां हासिल हो सकती हैं। सबसे पहला ये कि क्रेडिट प्रिज्म लोन गार्ड ऐप से लोगों को लोन मिल भी रहा है या नहीं, और हमें इस ऐप से लोन लेना चाहिए या नहीं। दूसरा, अगर हमने लोन ले रखा है तो उसका रीपेमेंट करने का सही तरीका क्या रहेगा। तीसरा, अगर हमें इस ऐप के द्वारा परेशान किया जा रहा हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। इन तीनों ही सवालों के जवाब अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो ऐसे में आज का ये अवेयरनेस वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस क्रेडिट प्रिज्म लोन गार्ड ऐप से लोगों को लोन मिल भी रहा है या नहीं, और लोन अगर मिल रहा है तो कितने तक का, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ हमें इससे लोन लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को बेहतर तरीके से अवेयर करने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। क्रेडिट प्रिज्म लोन गार्ड ऐप का फिलहाल 4.8 स्टार का गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग है और 1 लाख प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुका है। और इस ऐप के अबाउट सेक्शन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये भी मैं आपको अवेयर करने के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस ऐप के बारे में क्रेडिट स्कोर रिलेटेड ऐप बताया गया है। एक मेल आईडी इन लोगों ने दिया है, लेकिन कोई भी हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर सपोर्ट का नंबर वगैरह नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर एड्रेस तक नहीं है, और यहाँ तक कि लोन के बारे में जानकारी तक नहीं दिया गया है कि ये ऐप लोन दे सकता है या नहीं, कितने तक का, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, ये सब कुछ जानकारी यहाँ पर नहीं है। अगर बात की जाए भाई कि जिन लोगों ने इस ऐप को ऑलरेडी ट्राई कर रखा है उनका क्या कहना है, तो अगर आप इसके 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को देखोगे, मैं आपको अवेयर करने के लिए वो भी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको इसकी तारीफ़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि गुड, वेरी गुड, नाइस, वेरी बेस्ट, गुड, इस तरीके के रिव्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सेम टाइम पर आप इसके 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक करते हो तो यहाँ पर लोगों ने शिकायतें किया है, काफ़ी शिकायतें हैं। लोगों का कहना है कि भाई अच्छा खासा अमाउंट दिखाया जाता है अच्छे खासे समय के लिए, लेकिन उतना ना तो अमाउंट का लोन ऑफर मिलता है और ना ही उतने समय के लिए, मतलब 5-7 दिन के लिए मात्र इस ऐप के द्वारा लोगों को लोन ऑफर किया गया। और यहाँ पर लोगों ने तरह तरह की शिकायतें किया, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 19,000 रुपये के आसपास का अमाउंट आया, उससे 32,000 तक का रीपेमेंट करने को कहा गया, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। अगर किसी के पास 2700 रुपये तक का अमाउंट आया तो उससे 4500 तक का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। इसके अलावा अगर किसी के पास 2100 रुपये के आसपास का अमाउंट आया, उससे 3500 तक का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। और ये काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ इस तरीके के आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सभी ने इसकी शिकायत ही किया है। तो इस क्रेडिट प्रिज्म लोन गार्ड ऐप को लेकर के मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि भाई जहाँ पर इस तरीके से 5-7 दिन के लिए मात्र लोगों को लोन ऑफर किया जा रहा है और इतना हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब अगर आपने जो है इस ऐप में ऑलरेडी लोन के लिए ट्राई कर लिया है, लोन अमाउंट अगर आपको रिसीव हो चुका है और उसका रीपेमेंट करना है, तो रीपेमेंट करने के समय में किसी दूसरे फ़ोन से एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए बना लीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप इस ऐप को ओपन कर रहे हो, कैसे आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो। ये पूरा प्रोसेस जो है आपके पास प्रूफ के लिए होना चाहिए। जब ये लोग बाद में आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहता है, जबकि आप ऑलरेडी रीपेमेंट कर चुके हैं, उसे अपडेट नहीं कर रहा है, फिर से रीपेमेंट करने को कह रहा है, या फिर अगर आपको लोन अमाउंट मिला ही नहीं और सीधे रीपेमेंट करने के मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर आप लोन रीपेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन फिर से आपको रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो है आप नियर बाई में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर के साइबर पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो कल के दिन देखने को मिले। थैंक यू।